देश आज कारगिल विजय दिवस का 26वां साल मना रहा है। वो गौरवशाली दिन जहां पर 1999 में हमारे वीर सैनिकों ने बर्फ से ढकी चोटियों पर साहस और साथ ही अडिग संकल्प के साथ विजय पताका फहराई थी। बता दें कि कारगिल की लड़ाई उन कठिन परिस्थितियों में लड़ी गई थी जब दुश्मन की लगातार गोलीबारी और साथ ही जमा देने वाली ठंड ने हर चुनौती को और भी विकराल बना दिया था। फिर भी हमारे वीर जवानों ने अपने बलिदान और शौर्य से हर दुर्गम चोटी को जीत लिया। वास्तव में आज का दिन उन वीर सपूतों के अद्वितीय साहस का प्रतीक है जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर जवानों को नमन किया और कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता और साथ ही अटूट संकल्प का प्रतीक है। उनका सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी शौर्य को नमन किया है और कहा है कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की अद्वितीय बहादुरी और साथ ही अटूट संकल्प का प्रतीक है। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके पराक्रम से ये ऐतिहासिक विजय संभव हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जज्बा आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी द्रास में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। सेना इस अवसर पर 3 अहम प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी करने जा रही है। कारगिल की ये सालगिरह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत की एकता और साथ ही वीरता का अटूट प्रतीक है। कारगिल युद्ध की शुरुआत मई 1999 में हुई थी जब घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय पोस्टों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन लोगों ने जब कब्जा किया उनका लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को काटना था, लेकिन उन्होंने भारत की इच्छा शक्ति को कम आंका। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन विजय शुरू किया जिसमें 2 महीने से ज्यादा समय तक हमारे सैनिकों ने इंच दर इंच कठिन लड़ाई लड़ी, हर पोस्ट पर विजय प्राप्त की और फिर सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। यही वजह है कि आज पूरा देश 1999 के उन नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ राष्ट्रपति और पीएम ने वीरों को नमन किया है। तो आज कारगिल दिवस का ये मौका है जब सभी की भावना वीरों के लिए दिखाई देती है। कारगिल के बलिदानियों को पूरा देश नमन कर रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है, बलिदानों को श्रद्धांजलि दी है और ऐसे में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ है आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें हैं, उन्होंने बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है। कारगिल के बलिदानियों को पूरा देश नमन कर रहा है। ऐसे में आज कारगिल विजय दिवस है और इसी मौके पर राष्ट्रपति और साथ ही पीएम ने भी बलिदानियों को नमन किया है। कारगिल विजय दिवस के कारगिल के बलिदानियों को पूरा देश नमन कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति और पीएम ने भी बलिदानियों को नमन किया है। आज कारगिल विजय दिवस है। 1999 में भारत के बलिदानियों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और आज वही दिन है जब पूरा देश उन वीरों को याद कर रहा है। Şöyle böyle kapıyı
कर सकते हैं। इसी मौके पर हमारे साथ हमारी सहयोगी लावनी वरीद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो भी कारगिल में मौजूद हैं। किस तरीके की ये भावना है लावनी जी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई थी। बिल्कुल दिव्या, यहाँ पर मेरी मौजूदगी है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वीरों को नमन करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम था वो अब संपन्न हो चुका है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी की उपस्थिति और साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी की उपस्थिति, लद्दाख के राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी की उपस्थिति और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति यहाँ पर रही। और अब ये जो सम्मान और नमन का जो समारोह है वो संपन्न हो गया है। इसके आगे अब जो तमाम हमारी डिग्निटरीज हैं वो मीडिया को संबोधित करेंगी। और निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज का जो दिन है वो बहुत खास इस लिहाज से है कि ये केवल करगिल विजय का दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब हम ये संकल्प लेते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जब जब दुश्मन हमारे देश की सीमाओं पर अगर देखने की भी, आंख उठाकर देखने की भी कोशिश करेगा तो उनकी आंखों को नोच लिया जाएगा। आज का दिन इस लिहाज से भी खास है क्योंकि एक तरफ ये जो विजय दिवस है उसकी 26वीं वर्षगांठ है। शौर्य के 26 वर्ष हम मना रहे हैं और ये 26वां वर्ष इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये जो ऑपरेशन विजय दिवस है ये इसलिए खास है क्योंकि हम दुनिया के सामने एक मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि हमारी भारत माता की जो सीमाएं हैं वो भारत के वीर सपूतों की वजह से सुरक्षित है। जहां पर मेरी उपस्थिति है दिव्या, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से उत्तर दिशा में ठीक 9 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी है। तो आप समझ सकती हैं कि आज जब यहाँ पर तिरंगा आन बान से लहराया, जब भारत माता की जय के उद्घोष लगे, तो उस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ हमारा दुश्मन, उसकी पेशानी पर आज भी वही बल आया जो 26 साल पहले आया था। आज भी वही दर्द उसको सालता है जो 26 साल पहले हमने विजय के रूप में, अपनी विजय के रूप में उसको दिया है। ऐसे में आज का दिन इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है कि दुश्मन को हम बार बार उसे उसकी हार याद दिलाते हैं। हम बार बार उसे ये बताते हैं कि तुम जब भी हमें छेड़ने की कोशिश करोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमने ऑपरेशन विजय के दौरान भी वही जीत दर्ज की, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वही जीत दर्ज की और हम आगे भी जब कभी भी दुश्मन अगर हमें छेड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं जरा आज के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता देती हूँ दिव्या। यहाँ पर जैसा मैंने अभी कहा कि सभी मुख्य अतिथियों की यहाँ पर उपस्थिति और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब सभी डिग्निटरीज कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे और इसके बाद सभी मीडिया पर्सन्स को एक विशेष जगह स्टैंड ऑफ टॉप पे ले जाया जाएगा। वहां से उन चोटियों का नजारा दुनिया के सामने रखने का प्रयास हम करेंगे जिन चोटियों से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था भारतीय सेना को 1999 के दौरान। लेकिन उस दौरान जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की स्ट्रैटेजी बनाई, जिस तरीके से हमने एक चक्रव्यूह बनाया, उन दुर्गम चोटियों को, उन ऊंची चोटियों को जिसकी चढ़ाई बिल्कुल सीधे है। पर्वत पर आप अगर आप कभी ट्रैकिंग अगर आपने की हो तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन पर हम इजीली चढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ की जो चोटियां हैं वो चाहे टाइगर हिल हो, चाहे वो टोलोलिंग हिल हो, चाहे वो बत्रा टॉप हो, यानी 0.4875 की बात कर लें या हम 0.5140 की बात कर लें, ये सभी वो चोटियां हैं जिसकी चढ़ाई बहुत खड़ी है। और इसके साथ ही साथ वो ऐसी चोटियां थी जहां से अगर दुश्मन जब दुश्मनों ने अपना बंकर वहां पर बना रखा था तो हमारा हर एक मूवमेंट उनकी नजर में था। तो ऐसे में उन चोटियों पर अपना स्थापत्य हासिल करना, उसे पुनः हासिल करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हर चुनौती को हमारे सीमा के जवानों ने, हमारे वीर जवानों ने
एक चैलेंज के रूप में लिया और हर चुनौती पर पार पाते हुए आखिरकार विजय के रूप में हमारी भारत माता के आंचल को फिर से बचा लिया है। तो आज का दिन बहुत खास है, आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज केवल हम उन चोटियों का ही दर्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, आज का दिन हमारे भारत के लिए बेहद खास, क्योंकि आज पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई थी और 527 वीरों ने, बलिदानियों ने पाकिस्तान को बिल्कुल बता दिया था कि भारत कभी भी झुकता नहीं है। और